नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल GKVK में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है वैक्सीन। वैक्सीन कैसे काम करती है, इसके अलावा हम वैक्सीन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ये रहने वाला है। आपके जितने भी डाउट है वैक्सीन को लेकर वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वैक्सीन पे बात करने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका शरीर किसी भी बाहरी जीव के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देता है, यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। आपका शरीर कैसे नेचुरली रिस्पॉन्स करता है किसी भी बाहरी जीव के प्रति। दोस्तों, जब कोई भी बाहरी जीव आपके शरीर पर अटैक करता है तो उस बाहरी जीव को हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, पैथोजन एक वन वर्ड है जिसके अंदर हम वायरस को भी शामिल करते हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। इन सभी को मिला के जो एक नाम दिया गया है वो है पैथोजन। यानी कि अगर आपके शरीर पे कोई वायरस अटैक कर रहा है तो हम उसे पैथोजन कह सकते हैं। कोई बैक्टीरिया भी अगर अटैक कर रहा है तो उसे भी हम पैथोजन कह सकते हैं। जब भी कोई पैथोजन आपके शरीर के अंदर एंट्री करता है दोस्तों तो वो कहलाता है एंटीजन। ठीक है, तो ये पैथोजन आपके शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और इनके प्रति आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है इसको हम आगे वीडियो में चर्चा करते हैं। तो अब आप इसको थोड़ा डायग्राम से समझिएगा। ये आपकी बॉडी है और ये आपके शरीर के बाहर से कोई पैथोजन अटैक कर रहा है। इसके अंदर दोस्तों वायरस भी हो सकता है, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, और ये आपके शरीर के अंदर एंट्री करता है तो ये कहलाता है एंटीजन। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, क्या है जब एंटीजन आपके शरीर के अंदर एंट्री करता है। तो जब आपके शरीर के अंदर एंटीजन का अटैक होता है तो आपके शरीर में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके शरीर को कि कोई बाहरी जीव, कोई एनिमी जो है जिसने आपके शरीर में एंट्री कर ली है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद दोस्तों आपका जो इम्यून सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि जो रक्षा करने वाला किसी भी एनिमी यानी हार्मफुल किसी भी जीव के प्रति रक्षा करने वाला आपका ऐसा सिस्टम, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो आपका इम्यून सिस्टम जो है दोस्तों वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, आपके शरीर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके शरीर में एनिमी घुस गए हैं, इनके खिलाफ आपको एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए ये आपका इम्यून सिस्टम जो है दोस्तों, ये जो आपके एंटीजन जिसने अटैक किया है उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और इसके हिसाब से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन आपके शरीर में करता है। इसी को हम और डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जब एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन आपके शरीर में स्टार्ट होता है तब क्या होता है। दोस्तों, जब एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तब आपके शरीर में फीवर, वीकनेस, इस टाइप के लक्षण आपके शरीर में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों एक तरीके से इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर पे किसी ना किसी हार्मफुल बाहरी जीव ने अटैक किया है। ठीक है, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। तो जब दोस्तों एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो जाता है तो उसी के साथ आपके शरीर में मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं दोस्तों कि जिस एंटीजन ने आपके शरीर पर अटैक किया है, ठीक है, वो दोबारा जब भी अटैक करेगा उसके लिए आपके मेमोरी सेल्स जो है वो इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने मेमोरी में सेव करके रखते हैं, ताकि अगली बार जब भी इस टाइप का जीव आपके शरीर पर अटैक करे तो आपके शरीर को वो एंटीबॉडीज़ बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों ये देखना कि आपको कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कैसे काम करती है ये आपको समझना है। दोस्तों, जब भी कोई एंटीजन जो होता है, एंटीजन आपके शरीर में अटैक करता है तो सबसे पहले उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रीड किया जाता है। ठीक है, और उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रीड करके ये पता लगाया जाता है कि इसके जो प्रोटीन टाइप्स है, किस टाइप के स्पाइक्स इसके ऊपर अवेलेबल है। इसके ऊपर जो स्पाइक्स है दोस्तों, इस स्पाइक्स को कवर करने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको कवर करने से ये इसके स्पाइक्स जो होते हैं दोस्तों, इन पे खास तरह की प्रोटीन पाई जाती है जो आपके सेल के साथ क्रिया करके आपके कोशिकाओं को डैमेज करती है और अपना रिप्रोडक्शन करती है आपके शरीर में और अपनी संख्याओं में विस्फोट करती है। इसीलिए आपकी एंटीबॉडीज़ जो है इनको कवर करने का काम करती है और इनको इनएक्टिव करने का काम करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग एंटीजन के स्पाइक्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया मीजल्स का। ठीक है, ये मीजल्स की एंटीजन है तो इसके लिए दोस्तों देखिए स्पाइक ऐसी है तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ भी इसी टाइप की आवश्यकता होगी। इसके अलावा देखिए चिकन पॉक्स है तो उसके लिए इस टाइप की एंटीबॉडीज़, सेम स्पाइक के लिए सेम एंटीबॉडीज़ बनेगी।
इसके अलावा दोस्तों ये फ्लू है तो फ्लू के लिए इस टाइप की एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो इस तरीके से दोस्तों जब कोई नया पैथोजन आपके शरीर में एंट्री करता है तो उसके लिए आपके शरीर को पता नहीं होता है कि ये किस टाइप का पैथोजन है, और आपके शरीर में उसके लिए कोई भी एंटीबॉडी अवेलेबल नहीं होती है। इसके लिए आपके शरीर को एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। और मेमोरी सेल्स में उस जो एंटीजन है, पैथोजन है, उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसकी स्पाइक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन मेमोरी सेल्स में सेव हो जाती है, ताकि अगली बार जब भी इस टाइप का जो है एंटीजन आपके शरीर पे अटैक करे तो आपको एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम ना लगे, ठीक है। इसीलिए जब भी दोस्तों जब नया एंटीजन आपके शरीर में एंट्री करता है तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले से आपके पास उसके लिए एंटीबॉडीज़ अवेलेबल नहीं होती है। आपके शरीर को शुरुआत से आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज़ बनाने में, उसको टाइम लगता है। जब तक ये एंटीबॉडीज़ बनती है तो हो सकता है आपके शरीर में इसका विस्फोट हो चुका हो एंटीजन का, और इसको बहुत देर हो जाए और आप किसी का जो है लॉस हो सकता है, जनहानि हो सकती है। तो ये आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखिए। एंटीजन जो ये इस प्रकार के एंटीजन होती है दोस्तों, ये एंटीबॉडीज़ होती है जो इनके ऊपर बने हुए स्पाइक्स को कवर करती है। और ये जो दोस्तों इसके ऊपर स्पाइक्स होती है अलग अलग, इनको कहते हैं दोस्तों एपिटॉप्स, ठीक है। इनको एपिटॉप्स कहा जाता है। ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एंटीबॉडी, एंटीजन और आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है, ठीक है, कैसे काम करती है, क्योंकि जो हमने इन्फॉर्मेशन अभी शेयर की दोस्तों वो बहुत ज़रूरी थी इस चीज़ को समझने के लिए। तो दोस्तों वैक्सीन क्या काम करती है। कभी कभार दोस्तों होता ये है कि जब कोई एंटीजन आपके शरीर में एंट्री करता है, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब एंटीजन एंट्री करता है तो वो एंटीजन कई बार बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने की वजह से आपके शरीर को एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो इतनी टाइम जो एंटीबॉडीज़ बनाने में देरी होने की वजह से उस एंटीजन की संख्या में विस्फोट हो जाता है और वो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला के जो है व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन से बचने के लिए दोस्तों वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। आखिर वैक्सीन क्या होती है, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों वैक्सीन होती क्या है। दोस्तों वैक्सीन जो है एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर पैथोजन का इनएक्टिव एंटीजन यूज़ में लेते हैं। यानी कि इनएक्टिव एंटीजन का मतलब हो गया वो मृत अवस्था में यानी डेड अवस्था में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता खो चुका होगा, यानी कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपनी संख्या में जो है बढ़ोतरी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का इनएक्टिव एंटीजन हम वैक्सीन के अंदर लेते हैं और उसको उस व्यक्ति की किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एंट्री करवाते हैं, जिससे उसके शरीर के अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स है वो बन जाती है, जिससे अगली बार जब भी एक्चुअल वायरस आपके शरीर में एंट्री करे तो आपके शरीर के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स अवेलेबल हो और वो हैंड टू हैंड उससे लड़के उसे जो उस एंटीजन को ख़त्म कर सके, ठीक है। जो है एक्टिव वायरस है या एक्टिव एंटीजन है, इसको हमने क्या किया, एंटीजन को इनएक्टिव अवस्था में लाके इसको वैक्सीन की फॉर्म में इंसर्ट कर दिया व्यक्ति के शरीर के अंदर, जिससे इस व्यक्ति के शरीर में इस जो एंटीजन है इसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स का निर्माण हो सके, ताकि अगली बार जब लाइव वायरस या लाइव एंटीजन इसके शरीर में जो है एंट्री करे तो ये उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन कैसे काम करती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाए। अब दोस्तों वर्तमान में जो कंडीशन चल रही है कोविड-19 की, तो हम कोविड-19 की भी यहाँ बात कर लेते हैं। तो कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में हम बात करें तो उसके लिए देखिए दोस्तों मार्केट में 3 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है आज के टाइम पे। दोस्तों कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, तीनों का नाम आपने सुना होगा। इन तीनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, इसको किसने बनाया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें डिटेल में चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो कोवैक्सीन है ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है, कोवैक्सीन। अब देखिए इसको डेवलप किसने किया है, ICMR और भारत बायोटेक, ठीक है। भारत बायोटेक ने इसका भारत में प्रोडक्शन किया है, ICMR और भारत बायोटेक ने इसका मिलके निर्माण किया है। अब देखिए कोविशील्ड की हम बात करें तो इसका जो है डेवलप किया है इसको एस्ट्राजेनेका और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन जो है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कर रही है। और साथ ही आपको पता ही होगा दोस्तों अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है वो बहुत ही सुर्खियों में रहे हैं, उनका नाम आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसके डायरेक्टर अब वर्तमान में कौन है, जो बहुत ही अभी सुर्खियों में रहे हैं। तो कोविशील्ड का निर्माण किसने किया है? एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसी के साथ स्पुतनिक वी की बात करें तो इसको दोस्तों गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसने मिलके इसी ने दोस्तों स्पुतनिक वी का निर्माण किया है, गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी की जो एंट्री अभी भारत में हो चुकी है, हैदराबाद में इसका दोस्तों पहला डोज लगाया गया है। अब इसकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, डोज की इनकी एफिशिएंसी क्या क्या है। तो बात करते हैं कोवैक्सीन की, तो इसकी 78% जो एफिशिएंसी है वो बताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कोविशील्ड की बात करें तो 70% की एफिशिएंसी इसकी बताई जा रही है। और बात करें स्पुतनिक वी की तो 92% जो है एफिशिएंसी बताई जा रही है। तो ये बात होगी दोस्तों कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में हम इसको चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। तो कोवैक्सीन की बात करें दोस्तों, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इसको कैसे बनाया गया है दोस्तों, हमने क्या किया, कोरोना वायरस का एक सैंपल लिया, इसको मिलाया दोस्तों बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ठीक है, कोरोना वायरस के इस सैंपल को बीटा प्रोपियोलैक्टोन के अंदर मिलाया गया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि दोस्तों ये जो वायरस है ये इनएक्टिव हो गया। ठीक है, ये जो स्पाइक से ऊपर ये सारा इनएक्टिव हो गया, और ये इनएक्टिव तो हो गया, लेकिन इसकी जो जीनी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है ओरिजिनल वायरस की तरह। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे होगा ये कि दोस्तों ये इनएक्टिव फॉर्म में होने की वजह से जब ये आपके शरीर में एंट्री करेगा तो ये अपनी संख्या को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी कि आपके शरीर को इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने में पर्याप्त जो टाइम आपको मिल जाएगा, और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बना ली जाएगी, और मेमोरी सेल्स भी साथ में प्रोड्यूस कर दी जाएगी। तो इसके अंदर संख्या में विस्फोट नहीं होने की वजह से ये आपके शरीर को कोई हार्मफुल जो है रिएक्शन आपके शरीर में नहीं पहुंचाएगा, और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बन जाएगी। और जब भी कोई लाइव वायरस आपके शरीर में एंट्री करेगा तो इसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है वो सेम होने की वजह से आपके मेमोरी सेल्स में सेव रहेगी, और अगली बार जब भी लाइव वायरस आपके शरीर में आएगा तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये उसको हैंड टू हैंड वहीं पे ख़त्म कर देगी, और आपके शरीर को उससे कोई नुकसान या संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, ये थी दोस्तों कोवैक्सीन। अब बात करते हैं कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर का मैंने आपको नाम पूछा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है उनके डायरेक्टर अभी कौन है, जो कि बहुत ही सुर्खियों में अभी चल रहे हैं। अब बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि हमने क्या किया दोस्तों, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन की जीन ली हमने। ठीक है, जीन ली और उसको एक दूसरे वायरस के अंदर डाल दी। दूसरा वायरस कौन सा था? एडिनो वायरस। ठीक है, इसको यूँ समझिए दोस्तों, ये जो बॉडी है बाहर की, इसका जो शेल है वो तो है एडिनो वायरस का, और अंदर जो जीन है ये है कोरोना वायरस की। तो इसको हमने क्या किया, एडिनो वायरस की जो है शेल है उसके अंदर हमने डाल दिया कोरोना वायरस की जीन। इससे क्या होगा दोस्तों, जो एडिनो वायरस है दोस्तों, ये क्या होता है, ये आपके शरीर में फ्लू जैसे लक्षण देता है, कोल्ड कफ फ्लू जो होते हैं उसके जैसे लक्षण देता है एडिनो वायरस, और ये अपनी संख्या में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए पर्याप्त जो है समय मिल जाता है, और इसकी जीन जो है वो कोरोना वायरस की होने की वजह से आपके मेमोरी सेल्स के अंदर इसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है, और जब भी अगली बार आपके शरीर में लाइव वायरस का अटैक होता है तब आपका शरीर जो है पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स होने की वजह से इससे आपकी रक्षा कर पाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पुतनिक वी की, जो दोस्तों गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो स्पुतनिक वी है वैक्सीन, ये भारत में आ चुकी है। हैदराबाद में इसकी एंट्री अभी हाल ही में हुई है। इसके अंदर दोस्तों क्या किया हमने कि जो एडिनो वायरस हमने कोविशील्ड में लिया था उसी प्रकार से इसके अंदर भी हमने 2 एडिनो वायरस के स्ट्रेन लिए हैं। ठीक है, एक तो है दोस्तों AD26 और एक ये है AD5। ठीक है, ये एडिनो वायरस के 2 स्ट्रेन हैं। सेम हमने वही प्रोसेस इसके अंदर की, इनके जो सेल है इसके अंदर जो जीन है वो किसकी डाल दी, कोरोना वायरस की। ठीक है, ये हमने स्पुतनिक वी के अंदर तैयार किए, जो है 2 अलग स्ट्रेन के माध्यम से इसको डोज तैयार की गई। तो जीन थे उसको एडिनो वायरस के 2 स्ट्रेन में डाला गया, AD26 और AD5। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसी के अंदर दोस्तों 2 तरीके की डोजेज मार्केट में अवेलेबल है। एक तो है 2 डोजेज वाला जो ऑप्शन है वैक्सीन का, और एक है उसी के साथ में सिंगल डोज वाला वैक्सीन का ऑप्शन।
अब इन दोनों के अंदर क्या अंतर है दोस्तों कि जब आप अगर सिंगल डोज लगाते हैं तो उसको नाम दिया गया है स्पुतनिक लाइट। इसके अंदर AD26 वाला एडिनो वायरस का यूज़ इन्होंने किया है। इसी के अलावा अगर 2 डोज अगर आप लगवाते हैं तो उसके अंदर दोस्तों फर्स्ट डोज के अंदर दिया जाएगा AD26 एडिनो वायरस वाला डोज और दूसरे डोज के अंदर दिया जाएगा AD5 वाला एडिनो वायरस का डोज। ये दोस्तों 21 दिन के बाद में दूसरा डोज इसके अंदर लगता है 2 डोज वाले ऑप्शन के अंदर। और सिंगल डोज वाले के अंदर जिसको हमने स्पुतनिक लाइट नाम दिया है, इसके अंदर AD26 का डोज लगता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों, हालांकि अगर आप सिंगल डोज भी लगवाते हैं तो भी उसकी एफिशिएंसी बुरी नहीं है, 79.4% एफिशिएंसी बताई गई है। ठीक है, हिंगामालया ने बताई है कि अगर आप सिंगल डोज भी लगवाते हैं तो भी आपके इस शरीर के लिए इसकी एफिशिएंसी जो है 79.4 लगभग 80% आपकी एफिशिएंसी इसकी बताई गई है सिंगल डोज की। और अगर आप दोनों डोज लगवा लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, यानी 91.4% एफिशिएंसी इसकी बताई गई है, लगभग 92%। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पुतनिक वी है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो वैक्सीन है अभी मार्केट में वो बताई जा रही है स्पुतनिक वी। हालांकि कोविशील्ड और ये भी बुरे नहीं है, लेकिन आपको जो भी लगे जो भी मिले दोस्तों वो आपको लगवा लेनी है, क्योंकि वर्तमान कंडीशन को देखते हुए आपको वैक्सीन लगवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हाल ही में। तो ये थी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए तीनों वैक्सीन की। तो तीनों वैक्सीन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम शॉर्ट में इसको मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँ तो इस डायग्राम को देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा तीनों वैक्सीन के बारे में। ये देखिए दोस्तों, हम बात करें कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में। दोनों में हमने क्या किया दोस्तों, एडिनो वायरस का शेल लिया। ठीक है, ये एडिनो वायरस का शेल है और उसके अंदर हमने जीन जो है कोरोना वायरस स्पाइक जीन जो है वो एंट्री करवा दी। दोनों के अंदर हमने सेम प्रोसेस काम में लिया, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। ये कोविशील्ड ये दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है और जो स्पुतनिक वी है ये हिंगामालया ने बनाई है। इसके अलावा कोवैक्सीन की बात करें तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो कोरोना वायरस लिया उसको इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, बीटा प्रोपियोलैक्टोनेट के अंदर मिला के इसको कोवैक्सीन को हमने इनएक्टिवेट कर दिया। इसके अलावा इन दोनों के अंदर हमने जो है एडिनो वायरस का शेल काम में लिया है। तो आई होप आपको तीनों वैक्सीन में अंतर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन आपके तीनों वैक्सीन जो है काम सेम ही करती है। शरीर में जाने के बाद आपके प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट करती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है और आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ और जो मेमोरी सेल्स है वो बनाने का काम करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही कुछ आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि 13 मई तक की हम बात करें तो दोस्तों इंडिया में 10.08 लगभग 11% के आसपास इंडिया में वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक है, 13 मई तक। लेकिन दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि कम से कम 60% से प्लस जो है जनसंख्या का जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक स्थितियां सामान्य होना बहुत मुश्किल है। यानी कम से कम 60% जनसंख्या को वैक्सीनेशन करवाना होगा, तब जाके स्थितियां कंट्रोल में आएगी। ठीक है, तो इसी के अनुसार दोस्तों इजराइल जो है इसने दोस्तों हाल ही में 60% से प्लस का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 60% की जो लाइन है इसको क्रॉस कर लिया है इजराइल ने। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है जो 60% तक पहुँचने वाला है। तो दोस्तों 60% क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके अंदर बताया जा रहा है कि 60% से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें 80% कम से कम 80% जनसंख्या को जो है वैक्सीनेटेड करना पड़ेगा, तब जाके स्थितियाँ जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कुछ कोरोना वायरस की। इसके अलावा वैक्सीन आपको समझ में आ गई होगी कैसे काम करती है, आपका शरीर कैसे काम करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक जो क्षमता है आपके शरीर की, या आपके प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो आपका कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।